Focus. Ideate. Innovate. Enable. Diageo and Network 18 present Road to Safety. खुद सुधारो तब जनता सुधरेगी। कोई कोई बोलते हैं सरकार जो है अपराध रोकने में कम पड़ी है। मैं बोलता हूँ सरकार अपराध नहीं रोक सकती है, संस्कार अपराध रोक सकती है। सुबह मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ और गर्म पानी पीता हूँ 1 गिलास, बाहर निकलता हूँ 6:45 बजे जॉगिंग के लिए जाता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर, कभी 7 कभी 8। सुबह सुबह जो भी उठता है फ्रेश होके बाहर जाता है तो सुबह की जो हवा है बहुत अच्छा लगता है। जॉगिंग वॉकिंग करके घर पे आता हूँ और 8-8:15 बजे टोटल रेडी होके ड्यूटी पे निकलता हूँ। मेरा नाम है मनोहर बाबूराव आवाड़। मैं पुलिस निरीक्षक हूँ थाना शहर में। अभी फिलहाल मैं कड़वा ट्रैफिक का इंचार्ज हूँ। मेरा टोटल सर्विस हुआ है 32 ईयर्स। ऐसा है कि मैं छोटा था, 4वीं-5वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मेरा एक रिश्तेदार था, तो मेरे को वो बताता था कि आपकी आँख गाड़ी है तो आप पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तभी से मैं चूज किया कि पुलिस में जाने का करके। ड्यूटी पे निकलता हूँ तो पहला मैं मेरा एरिया वो जो नासिक जाता है वो खारेगांव टोल नाका जो बंद टोल नाका हुआ है वो एरिया पे मैं पहला जाता हूँ, उधर ट्रैफिक चेक करता हूँ। उसके बाद में मैं शिवाजी चौक जो है कड़वा का, बहुत ट्रैफिक के बारे में बहुत हेवी है, वो एरिया में जाके मैं 2-2.5 घंटा ट्रैफिक टोटल नॉर्मल करता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि जब तक नल में पानी आ रहा है तब तक आपको वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की याद नहीं आती है। जिस दिन नल में पानी आना बंद हो जाता है उस दिन याद आता है कि अरे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का कोई है कि नहीं। उसी तरह गाड़ी जब तक चल रही है तब तक ट्रैफिक पुलिस की याद नहीं आती है। गाड़ी रुक गई, ब्लॉक हो गई कि याद आती है कि पुलिस है कहाँ। क्योंकि इतने बड़े एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग हर साल मर रहे। यंग अपना ब्लड जा रहा है, भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जंग में भी इतना लोग नहीं मारे जितने लोग रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हैं। अभी हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमको रेगुलर पॉइंट्स मालूम है, लेकिन अचानक से जो होने वाले ट्रैफिक जाम है जो हमको मैप से चलता है, गाड़ी बंद पड़ती है या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ से मैप से हम लोग वो ट्रैफिक कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं, उसका पैरेलल रूट क्या है, वो ट्रैफिक कहाँ से डाइवर्ट करना चाहिए, इसके लिए हम मैप का यूज़ करते हैं और उसके रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं सर। हर एक लोगों को चाहिए कि मेरे को रास्ता खाली चाहिए, आगे जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं कर सकते क्योंकि रोड उतना है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो पब्लिक का पेशेंस नहीं रहता है। तुरंत रॉन्ग साइड गाड़ी मार के सामने वाला जो गाड़ी आता है उसको रोक के पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। हॉकिंग के बारे में मैं खुद जो गाड़ी में बैठता है, मैं मेरे गाड़ी से खुद अनाउंस करके चलता हूँ। स्कूल हो या कॉलेजेस हो या हॉस्पिटल हो या कोई संवेदनशील एरिया हो, उस जगह पे हॉर्न बजाना नहीं, मैं खुद अनाउंस करके चलता हूँ। और कोई ऐसा हॉर्न भर जाता हो तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट से। पहला रूल ऐसे था कि आप पुलिस ड्रेस में खड़े रह के आपके सामने अगर वायलेशन होता है तो वायलेशन पे आप चालान जनरेट कर सकते थे, क्योंकि अब देखिए हम हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, हमारा लिमिटेशन है। जहां वायलेशन हो रहा है वो टाइम अपना लैंडिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन भी उसमें आ जाता है, तो आप उसमें कोई गलत तकरार करने का कोई गुंजाइश नहीं होता है। आपका लोकेशन हमें समझ में आता है, उसके रिगार्डिंग हम किसको भी इंफॉर्मेशन नहीं देते कि ये कंप्लेंट किसने किया था, किसकी वजह से ये चालान जनरेट हुआ, वो भी सिक्योर रखा जाता है सर।
मॅन्युअली एन्फोर्समेंट करतो. रोडवरती पोलीस नाकाबंदी करतात, थांबवतात, अडवतात. ज्या ठिकाणी ट्रॅफिक पोलीस कमी पडतात किंवा सगळे पॉईंट्स कव्हर होत नाही का, जी अवेलेबल स्ट्रेंथ आहे, एरिया मोठा आहे, तिथे आपण CCTVs लावलेले आहे. आपण ई-चलान स्टार्ट केलेलं आहे. CCTVवरती आपण कॅप्चर करतो आणि लोकांना मोबाईल नंबरवरती त्यांच्या फोटोग्राफ सहित, प्रूफ सहित त्यांना चलान इश्यू करतो. या व्यतिरिक्त ठाणा सिटीमध्ये इंटरसेप्टर व्हेकल्स आहे, जे रोडवरती उभे असतात हायवेवरती. कॅमेरा डिटेक्ट करतो येणाऱ्या गाडीला आणि मग त्या इमेजमध्ये जे जे व्हायोलेशन्स दिसतात, जसं ओव्हर स्पीडिंग असेल, नंबर प्लेट प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये नसेल, सीट बेल्ट लावलेला नसेल त्यामध्ये दिसत असेल, त्यानंतर जर फोनवर बोलताना येत असेल, टू व्हीलर असेल, हेल्मेट नसेल, हे सगळे ऑफेन्स जे कॅमेरामध्ये दिसतात ते सगळं ऑटोमॅटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे आहे ते डिटेक्ट करतं आणि त्या व्हायोलेटर्सला ऑटोमॅटिक मोबाईल फोनवरती मेसेज जातो की ह्या टायमिंगला या ठिकाणी तुम्ही हा ऑफेन्स केला आहे, 1 2 3 4 5, त्याची एवढी अमाऊंट आहे ती तुम्ही पे करा. लेडीज है, इसी की वजह से कोई लोगों को ऐसा लगता है गाड़ी रुकवाने के बाद ये क्या करेगी, हाँ ये क्या कर सकती है. ऐसे जो जेंट्स रहते हैं जिनकी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी रहती है, ऑडी रहती है, या उनको बोलने का कुछ तमीज रहता नहीं है. मैं खुद उनकी गाड़ी फिर खुद चेक करूंगी, पीछे आगे सब बोनट बिनट सब निकालने के लिए बोलूंगी. आपका लाइसेंस लाइए, POC, ये वो पूरा गाड़ी चेक करूंगी. नहीं मिलता है गाड़ी ट्रेन बुलाऊंगी, गाड़ी उठा के लेके जाऊंगी. मेरा नाम है कवयत्री किशन गावी, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एट ठाणे नगर ट्रैफिक ब्रांच. 29 ईयर्स हो गए मुझे. अभी पुरुष प्रधान वगैरह कुछ रहा नहीं है. जेंट्स के बराबर हम लेडीज नौकरी करते हैं, हमको सेम पेमेंट रहता है. ट्रांसफर वगैरह सेम ग्रेडेशन लिस्ट देख के हमारा ट्रांसफर होता है कि कोई जेंट्स है उसको ऊपर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. मेरा नंबर आएगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा. लोग एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर तक अपना AC बंद करके और कांच, गाड़ी का जो ग्लास है उसको नीचे करके जा नहीं सकते आज भी. या जाना ट्रैवल तो बहुत दूर, अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हो तभी भी आप AC बंद करके ग्लास नीचे नहीं कर सकते हो. इतना भी हमको आदत नहीं है हमारी बॉडी को. ऐसे कंडीशन में एक ट्रैफिक कांस्टेबल सुबह से लेकर रात तक रोड पे खड़ा रहता है. धूल मिट्टी को उसके लंग्स में जाती है. बारिश है, धूप है, इतना प्रदूषण रहता है, आवाज होते है. आजकल तो अभी सर्वे में आया कि हमारे ट्रैफिक वाले तो बहरे होते जा रहे हैं. 29 जून 2017 को चार्ज लिया कड़वा ट्रैफिक का. अभी 2.5 साल मेरे को फिलहाल उधर हो गए हैं. उधर गया ना तो लोगों को बेसिस था. जब भी मैं ऑफिस में बाहर खड़ा रहता था तो रॉन्ग साइड से इतना लोग आते थे, बाइक वाला, कार वाला, उसे कोई रोकता नहीं था. और पहले लोग बोलते थे सब ऐसा ही चलता था. लेकिन मैं जब तक वहां से गया है 2.5 साल से, टोटल रॉन्ग साइड बंद किया मैंने. टोटल पॉइंट पे पुलिस लगाए. जो रॉन्ग साइड आता है ना वो खुद नाम से डर जाता है. खाली मेरा कांस्टेबल बोला ना आगे जाएगा तो आवाड़ साहब है तो रिटर्न भाग जाता है. इतना मैंने उधर करके रखा है. अगर आप रूल ब्रेक करते हो तो एक तो ब्रेक नहीं करना है, करने के बाद उसको मानना है और उसके जो भी चालान है, फाइन, उसको पे करना है. इंस्टेड ऑफ दैट रूल ब्रेक करना और सेकेंडली एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ इनडिसेंट बिहेवियर करके आर्गुमेंट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. हम लोग मॉल में 10,000 की शॉपिंग करते हैं, बस उसकी 30 रुपए की पार्किंग के लिए हम गाड़ी पार्किंग में ले नहीं जाते. हम लोग हाईवे पे, रोड पे खड़ी कर देते हैं. और फिर जब ट्रैफिक पुलिस आके गाड़ी उठा के लेके जाता है तो उसके बाद आर्गुमेंट करते हैं कि मैं तो 5 मिनट के लिए गया था, मैं तो 2 मिनट के लिए गया था, मैं तो 3 मिनट के लिए गया था. बहुत लोग मोबाइल लेके हाथ में लेते हैं और कोई लोग मोबाइल ऐसा कान पे लगाते और ऐसा हाथ के गाड़ी चलाते. दूसरी बात ऐसा है कि कोई हेलमेट के नीचे मोबाइल डालता है. हाँ, तो तीसरी बात ऐसा है कि मैं जब भी ट्रैफिक नियमन करता हूँ तभी कोई लोगों को देखता हूँ तो वो गाड़ी 4 व्हीलर चलाते वक्त भी मोबाइल पे बात करके चलाते हैं. तो मैं जब मेरे को मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्रवाई करके, अभी तो गवर्नमेंट ने एक नियम निकला है तो हम लोग सस्पेंड करते लाइसेंस उनका जो मोबाइल पे बात करते हैं उनका. आपल्याला माहिती आहे की संपूर्ण भारतामध्ये दरवर्षी साधारणतः 5 लाख ॲक्सिडेंट्स होतात, ज्यामध्ये 1.5 लाख लोकांचं डेथ होतं.
बेसिकली वाहतुकीचे नियम न पाळणे आणि रॅश ड्रायव्हिंग करणे, ओव्हर स्पीडिंग करणे, बरेचशी कारणं आहेत. फोनवर बोलत गाडी चालवणे. तर एन्फोर्समेंटचा जो पार्ट आहे ज्यातनं नागरिकांमध्ये एक कायद्याची भीती निर्माण व्हावी. आणि आता तुम्ही बघितलं असेल की फाईन्स पण केंद्र सरकारने वाढवलेले आहेत. स्टेटमध्ये पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन जेव्हा होईल त्यावेळेस ही एन्फोर्समेंट करताना लोकांच्या मनात एक भीती आहे. रोडवरती जर ट्रॅफिक पोलीस उभा असेल तर लोकांना भीती वाटेल की मी जर नियम तोडला तर कुठेतरी मॉनिटरी लॉस माझा होईल. तुझं नाव काय? हा, अनिशा. हे मोटरसायकलला बसलेले आहेत मुलं, यांची काय काय चुकी आहे? याची चुकी आहे की 3 सीट बसले 3 सीट बसले. घातले नाही. बरोबर उत्तर, जोरदार टाळ्या वाजवा. बरोबर उत्तर दिलं. बसा. आणि ह्या कॉम्पिटिशन्समधनं आम्ही लहान मुलांना ट्रॅफिक लिटरेट सिटिझन्स बनवण्याचा प्रयत्न केला. कारण दे आर द फ्युचर ड्रायव्हर्स. आफ्टर completing the age of 18 they are coming on the road, they are driving their car, they are riding their bikes. आणि रॅश ड्रायव्हिंग करू नये हे जर डोक्यात आतापासून असेल तर नॅचरली ते करणार नाही. अपघात आपल्याला कमी कशी करता येईल, वाहतुकीची कोंडी कशी कमी करता येईल, आपण सुरक्षित प्रवास कसा करणार, सुरक्षित ये जा कशी करणार, याच्याविषयी तुम्हाला प्रत्येकाला सांगायचंय. तर ज्यांच्या आई वडिलांकडे मोटरसायकल आहे त्यांना हेल्मेट घालायला तुम्ही सांगा. तुम्ही जर सांगलं तर पप्पा मम्मी नक्की ऐकणार. सो दॅट इज अ रिव्हर्स काउन्सिलिंग. इन्स्टेड ऑफ काउन्सिलिंग फ्रॉम पॅरेंट्स टू चिल्ड्रन, काउन्सिलिंग फ्रॉम चिल्ड्रन टू पॅरेंट्स. आणि मग मुलं बोलल्यानंतर पॅरेंट्स पण विचार करतात की मुलांची जर अशी धारणा असेल तर आपण कशा प्रकारचे संस्कार त्यांना देतोय, कसे कल्चर आपण बिल्डअप करतोय. सौ से ज्यादा मैं अब तक गुनहगार पकड़ चुका हूँ. 100 से ज्यादा. मैं घर का 2 काम कम करता हूँ लेकिन पहला ड्यूटी करता हूँ. फर्स्ट मेरा ड्यूटी, मेरा नाम मुश्ताक पठान है और मैं थाना पुलिस आयुक्तालय में 1985 से काम कर रहा हूँ. बहुत सारी चीजें दिक्कत आती है नाइट में, लेकिन ड्यूटी है तो हम करते, उसको निभाते, अपना कर्तव्य निभाते. एक्चुअली लोगों का भी काम है कि कहाँ पर क्या चीज नहीं करनी चाहिए. एक्सीडेंट कम करना है, अगर हमको मौतें रोकना है तो मोबाइल पे कम बोलना चाहिए, या दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, या डेंजर ओवरटेकिंग ना करनी चाहिए, या लेन कटिंग नहीं करनी चाहिए, या अगर मोटरसाइकिल पे आप चलते हो तो कम से कम हेलमेट का तो इस्तेमाल करो. खुद के लिए तो करो, पुलिस का तो जाने दो, पुलिस पकड़ते हैं तब हम करेंगे, वो बात तो अलग होती है, लेकिन खुद के लिए तो कुछ करना चाहिए. $8,000 to 10,000 हेवी व्हीकल्स यहाँ चलते हैं. तो रात को मोस्टली जो लोग होते हैं वो हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक्स के ड्राइवर्स होते हैं. काफ़ी बार ट्रक्स के ड्राइवर नशा करके रहते हैं. फिर उनको अगर हम कुछ बोलते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आर्गूमेंट हो जाते हैं. आर्गूमेंट होने के बाद कुछ लोग गाड़ी वही छोड़ के अगर चला जाता है तो फिर उसकी गाड़ी हटाना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है रात को. हम ट्रैफिक पुलिस हो तो उनको हमको पहले एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हम पुलिस है, वो हमको आरटीओ बोलते हैं. आरटीओ और हम ट्रैफिक का और बहुत रूल अलग अलग है. हमारा ड्रिंक एंड ड्राइव का जो रहता है ना, हम आदमी को चलने के हिसाब से यानी कि ड्राइव करने के हिसाब से मालूम गिर जाता है कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव किया गया. थोड़ा पास में जाने के बाद स्माइल मालूम गिर जाता है. फिर उनको पूछते हैं सर जी नाम क्या है, किधर रहते हैं, जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछ के अपने को मालूम गिरता है सामने स्माइल में अल्कोहल मिल रहा है. तो फिर उसको अच्छी तरह बात करके ऑफिस में लेके जाने के बाद ब्रेथलाइजर मशीन है उसमें चेक करने के बाद बोलते हैं सर जी आपने ड्रिंक किया. फिर वो तो एक्सेप्ट करने को रेडी रहता नहीं, क्योंकि वो उसके सामने हम चैलेंज रहता है कि पुलिस सामने पकड़ा ऐसा. फिर बाद में वो अलग अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या, तुम कौन है, मेरे को पहचानते नहीं क्या. एक्सीडेंट कम हो. ड्रिंक ड्राइव हम लोग को उनकी खुशी में हमको ये नहीं करना, उनकी खुशी तोड़ना नहीं, लेकिन अगर आप ड्रिंक करते हो तो गाड़ी ना चलाएं. यूनिफॉर्म सर्विस है, हम लोग कुछ बात करेंगे तो टोटल शूटिंग करता है. एवरी पर्सन इज अ कैमरा. सो कुछ भी हो जाता है तो शूटिंग चालू हो जाती है और उसको अलग तरीके से फिर सोशल मीडिया पे स्प्रेड किया जाता है. तो बेसिक जो प्रॉब्लम रहता है ट्रैफिक वायलेशन का या रूल वायलेशन का, वो साइड में रह के ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से वहाँ गलत था ये दिखाने की कोशिश चालू हो जाती है, मॉरल डाउन हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंस रखते, पेशेंस रख के उनको बताते
मैं तो क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल में 2-4 शूटिंग है, फोटोज है, वो लोगों को दिखाता है, ये देखो एक्सीडेंट में क्या हुआ, ये देखो घर के बाहर निकला और 100 मीटर से आगे जाने से पहले उनका एक्सीडेंट हो, डेथ हो गई उनकी। तो ये सोचो, जिंदगी दोबारा नहीं है। तो लोगों को गाली देता है, लेकिन हम पेशेंस रखते हैं। अच्छी बातें बहुत लोग कम दिखाते, बुरी बातें सब ज्यादा बताते। अगर कोई एक पुलिस से कोई काम गलत हो गया तो सब तरफ उसी की बात होती है, और लोग हमको भी थोड़ा सपोर्ट करें, ट्रैफिक पुलिस को बदनाम ना करें। एक जो महकमा बदनाम हो चुका है, सब ऐसे नहीं होते। एक आदमी नहीं किया तो उसका सजा सबको नहीं देनी चाहिए। हमारा तो जाता है, हमारा कोई त्योहार नहीं मिलता है। और बच्चे भी और घर के लोग भी थोड़ा सा ये होता है कि आप लोग उधर ड्यूटी करते हैं, रात दिन ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को भी कहीं घुमाने की एक आशा रहती है कि डैडी हमको कहीं लेके जाएंगे। कहीं शादी नहीं जमती है, किधर शादी में जाना नहीं होता है या कोई प्रोग्राम में जाना नहीं होता है, तो वो सारे सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। जब से मैं थाना सिटी में हूँ, तब से इधर ही मैंने रहने का फैसला कर दिया। मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई, नागपुर हो गई, भुसावल हो गई। बहुत मुश्किल आ गई थी बीच बीच में, बहुत स्ट्रगल किया। उसी बीच में मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे लड़का हुआ। फिर होते होते फिर वो बड़ा होता गया। मैंने एक बाई लगाई थी काम को, फिर वो संभालती थी, लेकिन पूरा ध्यान उसकी तरफ रहता था दिन भर। अभी उसकी शादी हो गई है, वो अपने उसके दोस्त जो मुझे मिले तो वो दोस्त मुझे बोल रहे थे कि जब भी आप दोनों पुलिस ऑफिसर हो जाते रहते थे, ये रोता था। मेरा परिवार एक्चुअल में आज सच बोल के मेरा बच्चे का बर्थडे 16 दिसंबर। तो मेरा बच्चे में जब ड्यूटी पे आ रहा था 4 बजे, बच्चा बोला पापा आज के दिन तो जल्दी आओ। मैंने बोला कि बेटा मेरा ड्यूटी ऐसा है, तुम समझ सकते हो। मेरा बच्चा भी 6वीं में है, तो बोला पापा शाम को आते समय कम से कम केक तो ला सकते हैं ना। मैंने बोला बेटा केक लाऊंगा मैं, अपन बर्थडे शाम को 10 बजे के रात को 10 बजे के बाद एंजॉय कर सकते। सर्विस तो करनी पड़ती है, जो पुलिस में आए तो डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन सर्विस करने के बाद भी मैं फैमिली को टाइम देता हूँ। रात को मैं 11 बजे भी घर पे आएगा, 12 बजे घर पे आएगा, तो मैं 1 घंटा बच्चों के लिए दे, उनके साथ खेलता हूँ, बैठता हूँ, पूछता हूँ। जो policing is a job, we should treat that as a job. Even it's a social dependent job, we should treat it as a job, because when dad is on a holiday, then also he keeps on thinking of what is happening in my area, what is there in my jurisdiction. थैंकलेस जॉब का फीलिंग तब आता है जिस वक्त आप काम करने के बाद भी आपको आर्गुमेंट या पब्लिक की कोई ऐसी चीजें सुननी पड़ती है जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी है, वो हमारे पुलिस के लिए बहुत अच्छा से काम करते हैं। जैसे रक्षाबंधन है, फेस्टिवल है, तो लोग आके यहाँ पे हमको स्पेशली राखी बांधते हैं। कोई इम्पोर्टेंट बंदोबस्त रहता है, जैसे गणपति बंदोबस्त है, हम लोग तो 24 घंटा, इलेक्शन है 48 घंटा हम लोग ड्यूटी पे रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग सपोर्टिव है, हमको आके स्नैक्स देते हैं, पूछते हैं कैसे है क्या है। और रोड पे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आके आपके जंक्शन में आके पानी बोतल लेके जाते हैं आपको। ऐसा है, कोई थैंक्स बोलने के वजह से काम नहीं करते हम लोग। थैंक बोलना चाहिए कि सामने अरे काम किया, थैंक जरूरी नहीं, क्योंकि अपना काम है, अपना ड्यूटी है, अपन लोक सेवक है। लोगों की सेवा करने के लिए अपने सरकार ने आपको जगह डेप्यूट किया है, तो अपना काम को होना चाहिए। लोगों के थैंक्स की जरूरत नहीं है। मेरा फेवरेट भगवान
मेरा डिपार्टमेंट उसको सैल्यूट करती हूँ। वही है हमारा, हम उन्हीं से प्यार करते हैं। जो सदर रक्षण आए, खलर निगरन आए हैं, वही लेके हम चलते हैं। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। Diageo and Network 18 present Road to Safety. Focus, ideate, innovate, enable.